नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स पीना सेहत के लिए खराब होता है, ये सब जानते हैं, फिर भी पीते हैं। क्यों पीते पता है? जैसे शराब वगैरह हो गए, जो बाकी की चीज़ें होती है, जो जिसकी लत लगती है, उसको अगर पिया नहीं तो अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार गाइस जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, इसमें भी ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो आपको पीने को मजबूर कर देती है। अगर आप उसको रेगुलरली पीते हैं तो आपको पीना ही पड़ेगा। ऐसा आपको दिखेगा नहीं कि कोई 3-4 महीने में एक बार कोल्ड ड्रिंक पीता है। जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वो बार बार जो है उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स पीने की जो है वो इच्छा होती है, क्योंकि ऐसे इंग्रेडिएंट ही उसमें होते हैं। तो कुछ इंग्रेडिएंट की बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या क्या उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो पहला जो इंग्रेडिएंट है गाइस वो शुगर। अब आप बोलोगे यार शुगर की क्या ज़रूरत है? तो सबसे पहले गाइस एक चीज़ समझ लीजिए, हमारे बॉडी को कितनी शुगर की ज़रूरत होती है? तो इसका आंसर है 0%। यानी हमारे बॉडी को शुगर की ज़रूरत ही नहीं होती। जो कुछ भी हम खाते हैं, फल खाते हैं, दूध पीते हैं, उसमें नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है और उसी नेचुरल शुगर से हमारी बॉडी का जितना भी कुछ शुगर वाला रेशो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। पर फिर भी अगर हम बात करें कि कितनी शुगर हमारी बॉडी जो है वो रेगुलेट कर सकती है, सह सकती है, तो इसका जवाब है 30 ग्राम पर डे शुगर जो है वो हमारी बॉडी जो है वो सह सकती है। उससे ज़्यादा अगर शुगर आप कंज्यूम करने की कोशिश करोगे तो फिर जो है वो बॉडी के जो ऑर्गन्स है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा और वो चीज़ें धीरे धीरे खराब होगी। ऐसा नहीं कि एक दिन में खराब होगी, वो धीरे धीरे जो है वो खराब होगी। अब देखिए गाइस, अगर कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल ले लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स है जो बड़े लोग पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी हम छोटे बच्चों को जो देते हैं जिसका करेंज ऑरेंज होता है, जो बड़े वाले पीते हैं, डर के आगे जीत है वाले, किसी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, तो उसमें गाइस कोई भी उठा लीजिए तो ऑन एन एवरेज 82 ग्राम शुगर होती है एक छोटी। अगर हम बॉटल, अगर किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेंगे तो 82 ग्राम शुगर है उसमें प्रेजेंट होती है। यानी एक अगर छोटी बॉटल आपने पी ली तो आपके बॉडी में 82 ग्राम जो है वो शुगर जाएगी। और रेगुलरली अगर ये सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हैं तो इससे 82 ग्राम अगर रोज बॉडी में जाएगी तो बॉडी के ऑर्गन्स को जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो जॉइंट में पेन होगा, लीवर में डैमेज हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, पैंक्रियाज डैमेज हो सकता है, किडनी जो है वो आपकी फेलियर हो सकती है, हार्ट पे अफेक्ट हो सकता है और सबसे ज़्यादा ओबिसिटी जो है वो यहाँ पे होती है। हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे नज़रअंदाज करते हैं, पर जब ये डिसीज़ हमें हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि काश मैं अगर वैसा नहीं करता। पर हमें कभी कभी समझ में भी नहीं आता कि यार ऐसी हमारा किडनी क्यों फेल हो गया, या फिर हमें जो है वो लीवर क्यों डैमेज हो गया। मैं तो ऐसा कुछ खाता नहीं हूँ, कुछ शौक तो है नहीं, तो शौक नहीं होता। पर हम ऐसी कुछ चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें आज हम घरों में देखोगे तो बहुत सारी प्रिजर्व वाले पैकेज फूड जो है यूज़ किया जाता है, उसमें भी गाइस बहुत बेकार इंग्रेडिएंट होते हैं। तो हो सके तो उसको अगर हम अवॉइड करते हैं, वो बच्चों को देते हैं, तो वो अगर हम अवॉइड करते हैं तो बहुत सारी डिसीज से हम ऑलरेडी बच सकते हैं। तो डिसीज जो आज बढ़ गया है तो वो जो पैक फूड है इससे ही बड़े हैं। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा कि 82 ग्राम शुगर, 32 ग्राम की भी ज़रूरत हो, 30 ग्राम जो है ना, ये भी बॉडी को ज़रूरत होती नहीं है, पर बॉडी इसको टॉलरेट कर सकती है, चलो सह सकती है, पर उससे ज़्यादा नहीं सह सकती। यानी अगर आपको कोई अपमान कर रहा है तो एक लिमिट तक आप जो है वो अपमान जो है वो सह सकते हैं। उसके ज़्यादा हो गया तो फिर आप जो है वो क्या करोगे आपको ही पता है। तो उस प्रकार बड़ा बताया, बाकी 0% की ज़रूरत होती है, शुगर की ज़रूरत होती ही नहीं बॉडी को, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर की हम बात करें तो कोल्ड ड्रिंक्स में गाइस जो डार्क ब्राउन कलर आता है, डर के आगे जीत है, तो उसमें होता है कैरामेल। अब एक कैरामेल होता क्या है? तो एक्चुअल में जो शुगर होती है इसको जलाया जाता है अमोनियम सल्फाइड के साथ, और जो जल जाता है उसका जो प्रोडक्ट बनता है तो वो गाइस होता है कार्सिनोजेनिक, ठीक है। और उससे ये कलर आता है जिसको हम कैरामेल बोलते हैं, डार्क ब्राउन कलर, और ये कार्सिनोजेनिक होता है। यानी इससे जो है वो कैंसर होता है। यानी अगर कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं तो कैंसर होने की संभावना आपको सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए, जो कोई भी जली चीज़ है, यानी अगर आप सब्जी पका रहे हैं वो अगर बहुत ज़्यादा जल जाती है, ब्रेड है, टोस्ट है, या फिर कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा जल चुकी है, तो उसमें एक्रालामाइड जो है वो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और उससे भी कैंसर होता है। तो जो भी जली चीज़ है वो अगर खाना जो है वो अवॉइड करना चाहिए, जिससे कैंसर होता है। आज कैंसर के केसेस आप देखोगे तो बहुत बढ़ गए हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, या तो यार पूरी शुगर को जलाया जाता है, तो आप सोचिए कि कितना कार्सिनोजेनिक जो है ये कोल्ड ड्रिंक्स हो सकते हैं। अब गाइज बात करेंगे, छोटे बच्चों को हम वो वाली बॉटल नहीं देते, हम देते हैं ऑरेंज कलर की बॉटल। अब ऑरेंज कलर की कौन सी आती है आपको पता है? ये ऑरेंज कलर जो होता है इसके लिए सनसेट येलो FCF नाम का केमिकल यूज़ किया जाता है।
और ये चिल्ड्रन के लिए यूज़ किया जाता है और ये चिल्ड्रन के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है। और इसीलिए नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों ने इस केमिकल को जो है वो बैन करके रखा है। तो आप खुद ही सोचिए, ऐसे कुछ देशों ने इसको बैन करके रखा है तो ये कितना हानिकारक होगा, और हम बच्चों को ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक पिलाते हैं। नेक्स्ट आता है गाइस प्रिजर्वेटिव। अब इसमें एक सोडियम प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और ये अब देखिए, जो कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, उसको कभी ना कभी तो बाहर रखा जाता है, हीट में रखा जाता है, तो ये प्रेजेंट एस्कॉर्बिक एसिड भी उसमें प्रेजेंट होता है, उसके साथ रिएक्ट होता है और बेंजीन गैस बनाता है। अब ये बेंजीन गैस जो होता है, ये जो हम ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट जो होता है, इससे बेंजीन गैस रिलीज होती है जो कार्सिनोजेनिक होती है। और यहाँ पे तो पूरी की पूरी बेंजीन गैस जो है वो उस कोल्ड ड्रिंक्स में बन जाती है, वो डाली नहीं जाती, वो बन जाती है रिएक्शन में, यानी सोडियम बेंजोएट जो प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। और उसमें जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसको जब हीट या लाइट मिलती है, यानी धूप में अगर उसको रखा जाता है, तो उसमें क्या होता है, बेंजीन गैस बनती है जो कैंसर कॉज करती है। तो इससे भी कैंसर होता है, इससे भी कैंसर होता है। और एक चीज़ होती है फॉस्फोरिक एसिड। अब जो बैक्टीरिया वगैरह डेवलप ना हो, इसके लिए उसमें शुगर यूज़ की जाती है, और शुगर की वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। अब ये फॉस्फोरिक एसिड जो है वो आपके जो टीथ होते हैं और जो हड्डियाँ होती है, इस पर इफेक्ट डालता है, उसको कमज़ोर कर देती है। तो ये गाइस बहुत सारी चीज़ें मैंने तो इसमें कवर नहीं किया, ऐसे बहुत सारे केमिकल होता है। तो आप खुद समझ जाइए कि कैंसर से लेके कितनी सारी चीज़ें जो है एक कोल्ड ड्रिंक्स आपको गिफ्ट में दे सकता है। तो खुद ही सोचना कि आप जो बच्चों को दे रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक ऑरेंज कलर का, तो खुद देने से पहले सोचना कि आप बच्चों को वो ड्रिंक्स दे रहे हैं या ये बीमारी दे रही है। आज छोटे छोटे बच्चों में बहुत सारी बीमारियां देखी जाती है, ओबेसिटी से लेके, क्योंकि पैक फूड जो है, पैक फूड हम जो, अब देखिए ये सोडियम जो बेंजोएट है, ये बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आप खुद सोचिए, हम हमारे बच्चों को पैक फूड दे के क्या दे रहे हैं गिफ्ट में, एक डिसीज़ दे रहे हैं, एक बीमारी दे रहे हैं, या फिर क्या दे रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है गाइस। सोच समझ के अपने बच्चों को ये कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो भी होती है वो पिलाने से पहले 10 बार सोचिए, पैक फूड खरीदने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि ये आपका और आपके बच्चों के सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।